नमस्कार। आज जानेंगे राज्य और देश में जो अन्न है या खाद्य पदार्थ है उसके उत्पादक राज्य के बारे में। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे यही आग्रह है कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए देखते हैं कि किस किस राज्य में कौन से खाद्य पदार्थ या अन्न जो है उत्पादन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं चावल के बारे में। तो चावल जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में चावल जो है उगाया जाता है। और प्रमुख रूप से जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें चावल मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ होता है। और इसमें सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। चावल के बाद हम देखते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और राजस्थान। लेकिन सबसे इसमें अग्रणी दो ही राज्य है, हरियाणा और पंजाब। और सबसे पहली बार जब हरित क्रांति हुआ था वर्ष 1960 में, उसका प्रयास जो किए थे डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन का प्रयास था। उन्होंने HYV बीज का प्रयोग किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी, और बहुविधि फसल प्रणाली का भी प्रयोग करके उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया था। भारत में हरित क्रांति हुई थी। तो मुख्य रूप से गेहूं ही था जिसका उत्पादन बढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं ज्वार। ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में ज्वार का उत्पादन होता है। ज्वार के बाद है बाजरा। बाजरा का जो उत्पादक राज्य है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये बाजरा है, इसको मोटे अनाज कहा जाता है। मोटे अनाज के तौर पर इसमें मक्का भी आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है। बाजरा के बाद आते हैं दलहनी पौधा। दलहनी जो है, दलहन जो है, कई तरह के दलहनी पौधे होते हैं। मूंग का दाल होता है, उड़द का होता है, मूंगफली का होता है, चना होता है। इसे दाल प्राप्त होता है, उसे दलहनी पौधा कहा जाता है। उसमें जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्य है जहाँ पे दलहनी पौधा उगाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दलहनी पौधा जिस जमीन पे उगाया जाता है उस जमीन पर नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। जब भी कोई अगला फसल लगाया जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा रहती है। जिसमें होता क्या है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, जिस कारण से वो नाइट्रोजन की भरपाई मिट्टी में कर देते हैं। इसीलिए किसी भी दूसरे फसल लगाने पर उस जमीन पे नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अब दूसरा चीज रहा जौ का बारे में। तो जौ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान राज्यों में जौ का उत्पादन होता है। अब आते हैं गन्ना। गन्ना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है। यहाँ पे एक और चीज छूटा हुआ है, उत्तर प्रदेश। तो गन्ना का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। गन्ना जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और गन्ना को ईख भी कहा जाता है। और इसी ईख से दो चीजें बनाई जाती है, चीनी और गुड़, यानी मीठा जिसको कहा जाता है। तो
गन्ना जो है, गन्ना के बाद मूंगफली। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंगफली उगाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं चाय। तो चाय में जो है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन होता है। चाय जो है सबसे अधिक असम में उगाया जाता है, लेकिन खुशबूदार चाय पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। और चाय में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको थीन कहा जाता है। चाय के बाद आता है कहवा, जिसको कॉफी कहा जाता है। कॉफी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये कॉफी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में उगाया जाता है, सबसे अधिक उगता है कर्नाटक में, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। कहवा को ही कॉफी कहा जाता है। अब आते हैं कपास। कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। और कपास जो है ये अनेक राज्यों में उगाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान में उगाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में भी कपास उगाया जाता है।